नमस्कार, क्या हाल है भाई आप सबके। वैसे गर्मी ने तो सबका हाल बेहाल कर ही रखा है। आसमान से मानो आग बरस रही है। छाता, दुपट्टा, ढाल बने हुए हैं और शिकंजी, गन्ने का रस अमृत है जो राह चलते लोगों की जिंदगी बचा रहा है। बिल्कुल हुसैन, झुलसाने वाली गर्मी से बचने के लिए लोग करें भी तो क्या करें। वैसे भी बच्चों की छुट्टियां भी शुरू हो चुकी हैं और आज तो रविवार का दिन भी है और ऐसे में चिल आउट करने के लिए वाटर पार्क बेटर ऑप्शन हो सकता है। वाटर पार्क, स्विमिंग पूल, ये पहले से इन दोनों जगहों पर अच्छी खासी भीड़ है। वैसे एक बात तो है, हीट वेव भी घर से बाहर निकलने के क्रेज को कम नहीं कर पा रही है। बिल्कुल हुसैन, लेकिन एहतियात के तो बरतने के लिए बहुत जरूरत है कि अगर आप परिवार के साथ में वाटर पार्क या स्विमिंग पूल जा रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को आप वहां लेकर जा रहे हैं, ऐसे में साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, सावधानी बरती जाए, क्योंकि स्विमिंग पूल के पानी में बहुत से बैक्टीरिया पनप आते हैं जो इस मौसम में सेहत पर भारी पड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। नहाते तैरते वक्त ये बैक्टीरिया कई बार नाक के जरिए, मुंह के जरिए आपकी बॉडी में चले जाते हैं और फिर शुरू होती है टाइफाइड, कॉलरा और वायरल हेपेटाइटिस और डायरिया जैसी परेशानियां। सबसे खतरनाक बात यह है कि दूषित पानी से 24 घंटे के अंदर लीवर पूरी तरह से फेल भी हो सकता है। बिल्कुल, वैसे भी WHO के मुताबिक दुनिया में 80% बीमारियों की बड़ी वजह गंदा पानी है और तभी तो लैंसेट की रिपोर्ट ये कहती है कि 8 में से 1 की मौत के पीछे किसी ना किसी तरह का इन्फेक्शन है। अगर साफ सफाई का ख्याल रखा जाए तो लो इनकम वाले देशों में हर साल 7.5 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। चलिए, हमने सिर्फ आपको आगाह किया है, डरा बिल्कुल नहीं रहे। बिल्कुल। तो पानी से किस तरह से परेशानी हो सकती है, तैरने वाले पानी तक की सफाई को लेकर लोगों को हमने आगाह किया और साथ में योग के जरिए लीवर की हिफाजत कैसे की जाएगी ये बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ताकि लोग तैरने का मजा भी ले सकें और बीमार भी ना पड़ें दूषित पानी की वजह से। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत अभिनंदन आपका भी श्रुतिका जी, हुसैन भाई। और ठीक कह रहे थे आप कि गंदे पानी में तैरने से, नहाने से आंखों में वो गंदा पानी जाता है तो आंखों का भयंकर इन्फेक्शन हो सकता है। मुंह में वो पानी जाता है जब तैरते हैं और यदि पानी स्वच्छ ना हो। हमने तो ये जो योगग्राम निरामयम का स्विमिंग पूल है इसको स्वच्छ रखा हुआ है, लेकिन ये स्वच्छता सब जगह तो होती नहीं है और उसका कारण ये होता है कि आंखों का भयंकर इन्फेक्शन, पेट का भयंकर इन्फेक्शन, डायरिया, उल्टी, दस्त और फिर लीवर में, जैसे हुसैन भाई ने कहा कि इन्फेक्शन इतना तेज भी हो सकता है कि 24 घंटे में भी आपका लीवर फेल हो सकता है। एक बार की भूल, एक बार की जरा सी चूक जिंदगी भर के लिए एक भयंकर दर्द, पीड़ा दे सकती है, आपको मौत के मुंह में भी धकेल सकती है। लेकिन यदि स्वच्छ पानी में तैरते हैं तो फिर दिक्कत नहीं आती है। तो ये सावधानी तो रखनी पड़ेगी। पानी की गंदगी से 80% रोग होते हैं, ये भी श्रुतिका ने कहा है। वैसे इन सब बातों के साथ ये भी सच है कि जल जीवन है और उसी जल रूपी जीवन का आनंद ले रही है हमारी बहनें यहाँ पर, सरिता जी, मेधा जी, कलावती जी और हेमलता जी, सुनीता, उर्मिला जी, आपने सबको पानी में उतार और दिया है। पूजा जी और इनके, हाँ, पूज्य साध्वी देवप्रिया जी, देवारपणा जी, ये पूरी टोली है हमारी, देवार पिता जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए एक सच लेकिन ये भी है, ये जल में, हाँ मैंने भी देखा, ये तो नया अवतार सी लग रही है। चलो तैरो, खूब आनंद करो। हाँ, लेकिन ये स्वच्छ पानी है, यहाँ दिक्कत नहीं होगी। स्वामी जी देखिए एक सच ये भी है कि इन गर्मियों में घर के बच्चों की जिद वाटर पार्क जाने की, उसके आगे पेरेंट्स थोड़ा मजबूर हो ही जाते हैं। और एक सच ये भी है कि वाटर पार्क का पानी स्वच्छ होगा, इस बात की बहुत कम गुंजाइश है। तो स्वामी जी, गर्मी में जान बचाने के लिए पानी बहुत जरूरी, लेकिन कई बार दूषित पानी जो वाटर पार्क वगैरह में होता है वो जान पर उसकी वजह से बन आती है। और लैंसेट की रिपोर्ट भी ये कहती है कि साफ सफाई का ख्याल अगर रखा जाए तो 7.5 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है।
तो सुस्ती भगाने वाले योगाभ्यास के साथ साथ ज़रा ये भी समझाइए कि ये जो साफ सफाई का ख्याल है ये कैसे रखा जाए अगर वाटर पार्क जा रहे हैं तो, स्विमिंग पूल जा रहे हैं तो। देखो, एक तो होले होले तो मंडूकासन योग मुद्रासन करना है, जिनका लीवर ज़्यादा ही डैमेज हो गया है। मंडूकासन योग मुद्रासन लेट करके पवन मुक्तासन, और बाकी जिनको तैरना आता है, वैसे कुछ तो मत्स्यावतार हैं जिनको बहुत अच्छे से तैरना आता है, और जो पिछले जन्म में मछली की यात्रा पूरी करके आए वो हमारी तरह से बिना सिखाए ही तैरने लग जाते हैं। और स्वच्छ पानी में, अब देखो आपने जो बात कही ना, ये तो योग के वो अभ्यास मैंने बता दिए जिनको लीवर की फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस और हेपेटाइटिस आदि की बहुत ही क्रोनिक, और बार बार जिनको पेट की कोराइटिस की, कॉन्स्टिपेशन की, प्रेशर, फिस्टुला की दिक्कतें होती हैं, उनके लिए सहज आसन बता रहे स्वामी जी। लेकिन इसके साथ साथ एक तो तैरे, पानी में खूब तो ठीक खेले, है, और लेकिन घरों में लोग मैट पर पूरा तो स्वामी जी, लोग घरों में शुरुआत में ही कार्यक्रम के घरों में मैट पर कुंडली मार के बैठ गए हैं। ज़रा उनको खड़ा करवाइए। बिल्कुल, बस मैं यही कह रहा था, ज़रा खड़ा करवाइए, थोड़ा दौड़ाइए, थोड़ा पसीना बहेगा तब तो मज़ा आएगा। हाँ, ये जरूरी है। एक बार रोज सुबह पसीना बहाना, उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो। एक बार तो सुबह वेग पूर्वक ऐसे, ये जो मैं कर रहा हूँ ऐसे, और खेल खेल में योग करवा देते हम तो। फिर जो है जिनको पानी में खेलना हो वो हमारी बहनों से सीख ले। ये जोरदार कार्यक्रम है। हाँ, ऐसे ऐसे अपने आप को पूरा तपा ले, सुबह सुबह पसीना बहा ले, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये तो हमारी रोज की दिनचर्या का भी हिस्सा हो गया है, और कोई समस्या अब शेष नहीं रहेगी। एक बार तो ऐसे वेग पूर्वक योगिक जोगिंग ऐसे पूरा करना ही करना है, ऐसे ऐसे ये, और पूरे शरीर में लचक, फ्लेक्सिबिलिटी, एनर्जी, शक्ति, स्फूर्ति पूरी आ जाती है। तो ये ऐसे पूरा 10-10, 20-20 बार ऐसे ही कर ले। ऐसे भी पूरे हाथों को यूँ घुमा लिया, यूँ घुमा लिया, और ऐसे, और ऐसे ऐसे तो हम करवाते ही हैं। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन तो सभी कर लेते हैं। अच्छा स्वामी जी, पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। और बैलेंस के लिए त्रिवृक्षासन। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, जब से ये प्रचंड गर्मी की शुरुआत हुई है, हीट वेव को लेकर के लगातार अलर्ट आ रहे हैं, तब से लगातार आप जो हैं इन गर्मियों में कैसे अपनी हिफाजत करनी है आप रोज़ाना बता रहे हैं। आज बात लीवर की हेल्थ की स्वामी जी हम करने जा रहे हैं। तो हेल्दी लीवर जो होता है वो सेहत की एक तरह से गारंटी है। तो लीवर स्वामी जी सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे, उसके लिए अभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, लेकिन और क्या क्या ख्याल रखा जा सकता है खाने पीने में, सुबह बिस्तर से उठने से रात में दोबारा बिस्तर पर पहुंचने तक के बीच में, जिससे लीवर जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करता रहे, हेल्दी रहे, सेहतमंद रहे? देखो, बहुत ज़्यादा तीखी तली चीज़ें, बहुत ज़्यादा भारी, बहुत ज़्यादा घी, बहुत ज़्यादा तेल, और ये जो सड़कों पर गलियों में खड़े हो करके जो गोल गप्पे खाते रहते हैं ना, वो बड़ा खतरनाक है। उसमें दुनिया भर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस गंदे पानी में नहाते रहते हैं, कुछ भी शरीर में डालते रहते हैं। एक बार का गलत आहार, एक बार का गलत विचार हम पर बहुत भारी पड़ सकता है। ये हमने पहले भी कहा। तो सावधानी ये रखनी है कि कुछ भी खाने से पहले ये सोचें इसका परिणाम क्या होगा। एक बहुत बड़ी बात है, परिणाम का चिंतन करके हम कभी भी कोई भी काम करेंगे, आहार हो, किसी भी आहार का, किसी भी विचार का, किसी भी काम का परिणाम क्या होगा, अल्टीमेट आउटकम, अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या होगा,
ये सोच करके किया, और ये पावर योगा का सेशन भी पूरा हो गया। हम तो रोज दंड बैठक भी लगवा देते हैं, नहीं तो सूर्य नमस्कार करवा देते हैं। ये तो रोज की दिनचर्या का हमारा हिस्सा है। बाकी सुबह उठ करके एक बार अनार का सेवन कर ले। मैं 25 लाख किलोमीटर से ज़्यादा घूमा हूँ, एक बार भी भगवान की कृपा से पेट खराब नहीं हुआ। फूड पॉइजनिंग मैंने लाखों लोगों की सुनी है अपनी पूरी यात्रा के दौरान। कोई कहते जी पेट अपसेट हो गया, फूड पॉइजनिंग होगी। कोई कहता है जी आज तो डायरिया हो गया, उल्टी दस्त हो गया, पेट में इन्फेक्शन हो गया। आज तक हमने 2 सावधानी तो रखी। एक तो गंदा पानी कहीं नहीं पिया, और अनार जो है उसका सेवन रोज थोड़ा सा जरूर कर लेते हैं, 50-100 ग्राम। हाँ, ये बड़ा अच्छा है। अनार, सेव, थोड़ा अंकुरित जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी, जो हम अक्सर बताते रहते हैं पेट के लिए पंचामृत। हाँ, पित्तहर पे। और ये जो मेरे सामने रखे हैं ना, ये छोटी दूधी है, ये बड़ी दूधी है, ये बड़ी दूधी, ये छोटी दूधी, और बीच में ये है संजीवनी घास। ये तो कितना ही किसी का पेट खराब हो, मंडूकासन के साथ साथ फिर ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, ये तो अप्रतिम है। ये शीशम का मैंने कई बार बताया है, शीशम। और पीलिया होने पर एरंड के पत्तों का रस, शीशम, पीपल, बेल तो पित्त बढ़ने पर, और एरंड के पत्तों का रस पीलिया बढ़ने पर, और पपीते के पत्तों का रस प्लेटलेट घटने पर। और ये जो गन्ना है, वैसे ये पानी में नहीं उगा हुआ है वैसे हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर भी आजकल बहुत तूल पकड़ रहा है स्वामी जी। गन्ना भी पेट के लिए, लीवर के लिए बड़ा अच्छा होता है। रोजाना तो गन्ने का जूस पिए ना। रोजाना आप बरसों से लोगों को आगाह कर रहे हैं, बीमारी से बचने के रास्ते बता रहे हैं, लाइफस्टाइल बीमारियों से बचने के लिए आगाह कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। हालांकि फिर भी अगर कोई बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ रहा है, ये भी अच्छी बात है। मगर स्वामी जी, बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं भी अलर्ट करती हैं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, लेकिन शायद हम मानने को तैयार नहीं हैं। एक बड़ी खबर स्वामी जी गुजरात के राजकोट से है, जहां एक गेमिंग जोन में आग लग गई थी कल शाम, और इस अग्निकांड में 27 लोगों की स्वामी जी जिंदा जलने से मौत हो गई, और इनमें आधे से ज्यादा बच्चे हैं। 10 घायलों को बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हालात को देखने के लिए मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक गेमिंग जोन के मालिक, संचालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया, और इसके बाद जितने भी गेमिंग जोन हैं उस इलाके में, राजकोट में, उसको पहले तो बंद किया गया, लेकिन और जो गेमिंग जोन है वहाँ भी सुरक्षा को लेकर के कान जो है एजेंसीज के ज़रूर खड़े हुए। लेकिन स्वामी जी, इस तरह के हादसे जो हैं बहुत परेशान करते हैं। 27 लोगों की मौत। एक आदमी की भी मौत कितना गम देती है, उनसे पूछ करके देखो, जिनका बेटा या जिनकी बेटी, जिनकी बहू, जिनके माता पिता, और किसी किसी का तो पूरा परिवार स्वाह हो जाता है। और ये ऐसा दर्द है, ऐसी पीड़ा वेदना है, इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जिनके साथ ये घटित होता है, वर्षों तक और कई बार तो पीढ़ियों तक ये गम भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ लोग, चाहे वो कोई स्कूल चला रहे हैं, कई बार हमने हॉस्पिटलों तक में आग लगते देखे और फायर फाइटिंग की कोई इंतजामात नहीं होते हैं। ये गेमिंग जोन्स हो, चाहे आपने अभी बता रहे थे आपके वाटर पार्क हैं, चाहे रेस्टोरेंट है, बहुत से होटल्स हैं, बहुत से स्कूलों में हमने देखा, जो है हरियाणा के डबवाली से लेकर के, और कहाँ कहाँ ऐसे अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमारे सामने ताज़ा हो जाती है। कितनी बार मैंने ही जब से ये टीवी चैनलों का इतिहास आया, खबरिया चैनलों का, तब से देखा है। और इससे पहले ऐसे अब दुनिया के हादसे तो देखने को मिलते ही है ना ऐसे। तो ये हादसे बहुत हमें दर्द देते हैं। और भारत में तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर इतनी लापरवाही है, लोग अपने घर में भी लापरवाह होते हैं, लेकिन जो कोई संस्थाएं चलाते हैं, सार्वजनिक उपक्रम चलाते हैं, वहाँ तो अत्यंत सावधानी रखने की जरूरत है। चाहे रेल दुर्घटनाएं हो, चाहे सड़क दुर्घटनाएं हो, चाहे आसमान में हेलीकॉप्टर के, अभी ईरान में कितना बड़ा हादसा हुआ, कि ये सारी दुर्घटनाएं मानवता के लिए बहुत बड़ा अभिशाप हैं। इसलिए
जो सार्वजनिक जीवन में हैं उनको बहुत अधिक जिम्मेदार होने की जरूरत है। ये जिम्मेदारी, ये उत्तरदायित्व हमें लेना ही पड़ेगा, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और इन हादसों से स्वामी जी सबक लेने की जरूरत है कि आइंदा फिर ऐसी कोई घटना ना हो। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो पा रहा, ये बहुत ज़रूरी है। और जो आज हमने अपने कार्यक्रम का विषय चुना है उसमें भी ये बात है कि अगर वाटर पार्क जा रहे हैं आप तो वहाँ भी सावधानी बरतें, वहाँ भी अपने बच्चों को जब लेकर के जाएं वहाँ भी एहतियात से काम लें। और वहाँ के जो संचालक हैं, मैनेजर हैं, अगर कहीं कोई गलती आपको दिखती है, कुछ कमियां नज़र आती हैं तो उसको लेकर के आप अपनी कंप्लेन भी कीजिए, ताकि किसी भी तरह के नुकसान से सबको बचाया जा सके। स्वामी जी अब विषय पे लौटते हैं। लीवर जो है उसकी आज बात हो रही है, तो सबसे पहले स्वामी जी फैटी लीवर की परेशानी हर कोई बताता है कि लीवर हमारा फैटी हो गया है। 100 में से 30 लोगों को ये परेशानी है। तो ये परेशानी कैसे शुरू होती है, उससे पहले स्वामी जी जरा ये समझा दीजिए कि एक हेल्दी लीवर से जब खराब होने की तरफ लीवर बढ़ता है तो सबसे पहले बॉडी क्या क्या इंडिकेशन देती है? सबसे पहले व्यक्ति की भूख कम हो जाती है, गैस बनने लगती है। आदमी इन बीमारियों को तो बीमारी नहीं गिनता जब तक व्यक्ति मौत के मुहाने तक ना पहुंच जाए, तब तक जागता ही नहीं। हम रोज हेल्थ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस, रिलीजियस अवेयरनेस, माने स्वास्थ्य की जागरूकता से लेकर के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यावरण की अलग अलग प्रकार की जागृतियों के बारे में बात करते हैं। लेकिन आदमी जो है ना, मैंने कहा ना, मौत के मुहाने तक जब तक नहीं पहुंच जाता, इंडिकेशन है, ऑल डिजीज आर इंडिकेशन, जो है गैस बनना, एसिडिटी बनना, बार बार पेट का खराब होना, पेट पर थोड़ी सूजन सी आना, पेट में ऐंठन होना, ये संकेत है कि आपका पाचन तंत्र में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, पाचन तंत्र में षड्यंत्र हो गया है। तो फैटी लिवर के लिए मंडूकासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन मैंने पहले कहे, और अब ये जो स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये फैटी लिवर के लिए और फैट के लिए भी अच्छा है। तो बात ये है कि जो है ये समस्याएं शुरुआत जब होती है ना, तो पेट में थोड़ी सूजन सी आती है, गैस कब्ज, एसिडिटी सी बनती है, हीमोग्लोबिन डाउन जाने लगता है, लो फील होता है, और कई बार तो फिर उल्टी दस्त से शुरू होकर के और भयंकर इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग जैसी नौबत आती है। तो जरा सा कोई इंडिकेशन मिले, ये पेट के इंडिकेशन की बात की, चक्कर से आ रहे, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये अर्थराइटिस, ये एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, ये कैंसर भी इंडिकेशन है। जो ब्लड कैंसर हो या तमाम तरह के दूसरे कैंसर, क्या इंडिकेशन है? अंदर बॉडी में एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी ठीक नहीं चल रही है। तो आपने एक की कही पेट की, मैं तो कहता हूँ पूरे शरीर में जितने भी डिजीज हैं, सारे डिजीज ये इंडिकेशन है कि आपके शरीर में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसको ठीक कर लो, ठीक कर सकते हो। आपको जिंदगी भर बीमार होकर, लाचार होकर के, कमजोर, कायर, बुज़दिल होकर के, रोगी, दुखी, दरिद्र होकर के नहीं जीना, यही तो हम रोज सिखाते हैं। इधर देखो, ये भी मैंने देखा यहाँ, इधर ये मुर्दा घर कहाँ से आ गया? ये मुर्दा घर नहीं है, ये मृतिका घर है। और मिट्टी पट्टी इनके पेट पर रख दी, एक माथे पर रख दी, और उधर लीवर के ऊपर, ओहो हो, वो तो और ही जबरदस्त है। लीवर के ऊपर चल रही है लीवर बस्ती, वो भी बड़ी जबरदस्त है। तो ये मिट्टी पट्टी, और इधर जो है ये लीवर के ऊपर लीवर बस्ती बाह्य है, और फिर सर्वकल्प, कायाकल्प से आंतरिक बस्ती भी देते हैं, छाछ और दूध से भी तक्र और क्षीर बस्ती भी देते हैं, और कुंजर क्रिया और दंड धोती और वस्त्र धोती भी कराते हैं। ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। और इन सब चीज़ों से हम लोगों को बचाते हैं, रोगों से, मौत से। आपने 7 लाख की बात कही, यदि टोटलिटी में देखा जाए तो ये गंदा पानी पीने से,
फिर लीवर फेलियर से लीवर फेलियर, फिर किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर और कैंसर जैसे रोग, एक एक बीमारी से पूरे विश्व में आबादी बहुत है ना। हर साल 1 करोड़ लोगों की, 1 करोड़ से भी अधिक, 1 करोड़ प्लस लोगों की डेथ हो रही है। हम करोड़ों लोगों को मौत से बचाते, बीमारियों से तो बचाते ही हैं। रेडीमेड में हम लोग लिवोग्रिट वाइटल, लिवामृत का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे लोगों तो को भुनिया आंवला, बीमारियों से मकोई का काढ़ा, सर्वकल्प, या मैं तो कहता हूँ फ्रेश पी लो ना। लोगों को बीमारियों से बचाने का सिलसिला मेरे स्वामी भाई। जी बिना रुके बिना थके जारी है। स्वामी जी देखिए, फैटी लीवर की जब कभी बात होती है ना, तो लोगों के बीच ऐसी धारणा है कि जो अल्कोहल पीने वाले लोग हैं उनमें ज़्यादा होता है कि उनका लीवर फैटी होगा। लेकिन आंकड़े स्वामी जी ये बता रहे हैं कि अल्कोहलिक हो या फिर नॉन अल्कोहलिक, दोनों ही तरह के लोगों में लीवर जो है फैटी पाए जा रहे हैं। तो अब फिर कैसे समझा जाए कि कहाँ गलती हो रही है? एकदम ठीक कह रहे आप, अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक। देखो, जो भी शरीर में अनवांटेड चीजें हो रही है, अवांछित चीजें हो रही है, एक ईश्वर का विधान है, बहुत बड़ा शब्द बोल रहा हूँ, भगवान का विधान, यूनिवर्सल लॉ, भगवान की कर्मफल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान का एक निजाम है, उसकी एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अनुरूप आप नहीं जिएंगे तो अव्यवस्था होगी, प्रकृति के विरुद्ध चलेंगे तो विकृति आएगी। फैटी लीवर और साथ में फैट का भी उपाय बता दिया हमने जिनका बढ़ा हुआ है। अब ये जो उस भगवान की व्यवस्था को तोड़ने से, चाहे आप दारू पी के तोड़ते हो, पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे इस्लामिक कंट्रियों में शराब पर बैन है। यूरोप में जम करके शराब पीते हैं। हिंदुस्तान जो ऋषियों की भूमि है और हम सब ऋषियों के संतान हैं, हमने बार बार कहा है, ऋषि पुत्रो शिशि पुत्र मत हो, वो शीशी लगा लेते हैं बचो। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा फैट, बहुत ज़्यादा घी, बहुत ज़्यादा तेल, और वो भी अनहेल्दी फैट, बहुत ज़्यादा मीट, ये तमाम तरह के ये जो उपद्रव चल रहे हैं ना, अभक्ष्य पदार्थों का, अखाद्य पदार्थों का निषेध में प्रवृत्त हो रहे। मैं 2 शब्दों में जीवन के रहस्य को यदि कहना चाहूं तो क्या होंगे? डूज को करो, अप्लाई इन योर लाइफ द डूज एंड डिनाई द डोंट्स। विधि निषेध, कर्तव्य कर्तव्य, धर्म धर्म, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, यही तो है न्याय अन्याय। अपने साथ अन्याय मत करो। तो ये जो अभ्यास है, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो लंबा कर, और स्वामी जी किसी रोज जो है सर्वांगासन, हलासन भी करना है। उन कंट्रीज तो का भाई डेटा भी हम सामने रखेंगे जी मेरे भाई, किसी रोज कारण से। जी जी जी, किसी रोज जो है नॉन अल्कोहलिक जो कंट्रीज हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे, जहां पर अल्कोहल नहीं पी जाती, वहाँ का भी डेटा हम लोगों के सामने रखेंगे कि वहाँ के लोगों के लीवर की हेल्थ कैसी है, ताकि ज़रा एक कंपैरिजन किया जा सके। लेकिन स्वामी जी, लगातार लापरवाही की वजह से फैटी लीवर हुआ, फिर फैटी लीवर की परेशानी अगर आगे बढ़ जाए तो फिर बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और फिर आगे लीवर का कैंसर हो जाने का खतरा हो जाता है। तो क्या सिरोसिस स्वामी जी क्योर होता है और इससे बचने का उपाय क्या क्या है? देखो, ये ना भ्रांतियां इतनी ज़्यादा लोगों ने फैला रखी हैं कि फैटी लीवर हो, लिवर सिरोसिस हो, हेपेटाइटिस हो। अरे भाई साहब, लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस तो बड़े रोगों में गिने जाने लगे हैं। ये सो कॉल्ड लिटरेट इडियट लोग, जो फार्मा कंपनियां हैं, मेडिकल माफिया हैं, अब मैं थोड़ा कठोर शब्द बोल देता हूँ, जब मैं देखता हूँ करोड़ों लोगों को भ्रांतियों में डाल रखा है कि कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस से अच्छा नहीं हो सकता। हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस तो इनके लिए एक सपना है अच्छा होना, लेकिन ये समस्या एलोपैथी की हो सकती है, मॉडर्न मेडिकल साइंस की हो सकती है।
मैंने कहा था ना भूमि अमला पुनर्नवा, हमारे यहाँ तो सदियों से युगों से इनका प्रयोग किया जा रहा है। और हम भूमि अमला पुनर्नवा मकोई कोई भी घर पे बैठा लगातार पिला ले, स्वामी रामदेव के पास आने की जरूरत ही नहीं। वो तो रेडीमेड औषधि के रूप में हम सर्वकल्प, लिवोग्रिट, वाइटल आदि उपलब्ध कराते हैं। ये भूमि आंवला, ये पुनर्नवा, ये मकोइन लगातार पिए, बकरी के दूध का सेवन करें और सलाद, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बस इतना सा थोड़ा खान पान में चेंज कर लिया, थोड़ी जैसे मैंने बताया बाह्य और आंतरिक बस्ती, मिट्टी पट्टी, थोड़ी वाटर थेरापी, मड थेरापी थोड़ी कर लेते हैं तो लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, लीवर की सभी समस्याओं का 100% समाधान है मेरे भाई। छोटा छोटा करेक्शन, थोड़ी थोड़ी दिनचर्या में जो है हमें अपने आदतों में बदलाव की शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। और जो है अब जैसे जिनका पेट बहुत खराब है, कॉन्स्टिपेशन होता है तो गर्म दूध में ही सब बोले। जिनको कोलाइटिस है, आईबीएस है, वो दही छाछ में ले लो, रात को गुलकंद का सेवन कर लो। बातें छोटी छोटी है। तो ये जो भ्रांति है कि ये बीमारी मिटती नहीं, जिंदगी भर तुम्हें बीमार, लाचार, कायर, कमजोर, बुज़दिल होकर के, बेबस, लाचार होकर के, फार्मा कंपनियों का उपभोक्ता होकर के, उस उपभोक्तावाद की, इस पूंजीवाद का आपको शिकार होकर के ही जीना है, ऐसा ये ठीक नहीं है। आप पूर्ण स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनकर के जी सकते हैं, यही नैसर्गिक न्याय है। ठीक है स्वामी जी। लिवर में इन्फेक्शन भी स्वामी जी एक बड़ी परेशानी है और कई बार तो 24 घंटे के अंदर इसकी वजह से लिवर डैमेज हो सकता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो इस तरह की इमरजेंसी कंडीशन ना आए, इसके लिए क्या क्या एहतियात बरता जाए स्वामी जी? एहतियात एक तो ये बरते कि सुबह एक बार थोड़ा सा ऐसे थोड़ी पिंडली दवाइयाँ ये ऐसे थोड़ा इस तेल लगा करके सुबह या शाम को पादाभ्यंग इसको बोलते हैं। और स्वामी जी इसमें जरा ये भी समझाइए कि जब लिवर इन्फेक्शन कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? अभ्यास, जब हम लिवर इन्फेक्शन कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे एक फैटी लिवर हो गया, सिरोसिस हो गया, ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, ऐसे गट बैक्टीरिया, गट में घट में ऐसे कुछ रोगाणु, जीवाणु, विषाणु अंदर पनप जाते हैं जो अंदर उपद्रव पैदा कर देते हैं। यदि प्रोबायोटिक्स, अच्छे बैक्टीरिया जैसे दही आदि में होते हैं, ऐसे बहुत से जो है बासी रोटी में, दही में, छाछ में, ऐसी बहुत सी अच्छी चीज़ों में अच्छे गट बैक्टीरियाज को एक्टिवेट भी करते हैं और उसको अंदर बढ़ाने में भी मदद करते हैं। खैर, तो ये जो अंदर फिर ये जब जाते हैं ना तो पेट में सूजन आ जाती है, तो उस समय पुनर्नवादि मंडल, पुनर्गिट, ये जो पुनर्नवा है ना, पुनर्नवा 2 तरह का होता है। तो मोटी पत्ती वाला होता है, उसकी तो सब्जी बना के खाई जाती है, इसके पत्तों का भी, और इसका तो जड़ सहित उपयोग करते हैं हम, जड़ सहित पूरा पंचांग इसको बोलते हैं। तो लिवर का कैसे ख्याल रखा जाए ये आज हमें स्वामी जी बता रहे हैं। और इन गर्मियों में जब बच्चे ज़िद करें कहीं वाटर पार्क जाने की, तो वाटर पार्क जाने से पहले ये भी इंश्योर करें कि वहाँ पर साफ़ सफाई का ख्याल कैसा रखा जाता है। अच्छा स्वामी जी, कई बार इनडाइजेशन की परेशानी भी, पेट ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी लिवर का जो फंक्शन गड़बड़ है वो इंडिकेट कर रहा होता है, ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस, ये सारी परेशानियां भी होती हैं। तो इनको भी ज़रा ठीक करने के उपाय बता दें आप। हाँ, तो पहले तो बताया मैंने लिवर के इन्फेक्शन का, पेट का, आंतों का इन्फेक्शन का पुनर्नवा। अब गैस बनती है तो थोड़ा सा अजवाइन, चुटकी भर सौंठ, अजवाइन और उसमें थोड़ा मेथी दाना, वो थोड़ा 2-3 ग्राम ले लें, और 1 चम्मच सेंधा नमक या काला नमक डाल करके उसकी फांकी ले लें। जो बार बार गैस, डकार और बुरी हालत रहती है, पेट में दर्द हो जाता है, उससे मुक्ति हो जाएगी। छाछ में लवण भास्कर या हिंगवाष्टक ले लें, लवण भास्कर, हिंगवाष्टक, हमारे यहाँ सदियों से चूर्ण प्रयोग किए जाते हैं जो दाई तरफ रखें, तो आपको छाछ में ले लें,
या थोड़ा गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं, तो गैस और एसिडिटी अपचन नहीं होगा। हाँ, जिनको सामान्य कॉन्स्टिपेशन है तो त्रिफला, ज़्यादा है तो शुद्धि चूर्ण, कोलाइटिस है ज़्यादा तो फिर कुटज, घनवटी, चित्रकादी वटी 2-2 या 4-4 कोटजारिष्ट के साथ खाली पेट कोलोगी। सामान्य आँव तो दही छाछ में इसबगोल लेने से, सामान्य कॉन्स्टिपेशन तो अभयारिष्ट से, सामान्य पेट की गड़बड़ियाँ तो द्राक्षा सबसे दूर हो जाती है। लो, नींद भी अच्छी आएगी, भूख भी अच्छी लगेगी, ब्रेन नर्वस सिस्टम भी अच्छा रहेगा और खून भी बढ़ जाएगा। हाँ, फिर लीवर, पेट, आंतें गड़बड़ होने से खून कम हो जाता है, तो उसमें हम फिर अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा का जूस पिलाते हैं, थोड़ा मुनक्का, अंजीर, खजूर भिगो करके खिला देते हैं। 1-2 सप्ताह में ही 7 से 14 हीमोग्लोबिन लो, और फुल ऑफ एनर्जी। जैसे अब पिछले 50 वर्षों से मेरा बचपन अभी बरकरार है, बचपन के पार भी बचपन बरकरार है। क्यों? क्योंकि हम रोज अपना योगाभ्यास करते हैं और नपा तुला खाते हैं, और ये खाने से पहले सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। आज मैंने एक शब्द बोला, परिणाम सोच करके काम करोगे तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, संसार में कभी भी धोखा नहीं खाओगे। यत् तद्दग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम। बुरी चीज़ें शुरू में बहुत अच्छी लगती है, परिणाम बहुत बुरा होता है। अच्छी चीज़ें शुरू में थोड़ी बुरी लगती है, जी स्वामी जी, मेहनत करना, संयम रखना, लेकिन इनका परिणाम बड़ा अच्छा है। जी मेरी बहन श्रुतिका जी, आप भी कुछ श्रुति सुनाओ। बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, आप बता रहे हैं किस तरीके से लिवर को हेल्दी रखना है, लेकिन लिवर को हेल्दी रखने के लिए प्राणायाम कौन कौन से करें ये भी आप हमें बताइए, क्योंकि सभी को जानना है कि कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जो लिवर को बिल्कुल हेल्दी रख सकते हैं। सबसे अच्छे 2 प्राणायाम हैं श्रुतिका जी। संस्कृतेन गमे मही वाश्रुते विराधिसी, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो हमारा श्रुति धर्म है वो बता दिया। अब देखो, कपाल भाती और श्वास को बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींचना, उड्डयन बंद, नाभि के नीचे वाले भाग को खींचना, मूल बंद, जालंधर बंद। कपाल भाती और बाह्य प्राणायाम पेट के लिए अद्भुत हैं। ये देखो 3 बंद के साथ। और अग्निसार भी पेट के लिए बड़ा अच्छा है। बाकी तो प्राणायाम हम करते ही रहेंगे। अभी उज्जाई भी करना है, अनुलोम विलोम भी करना है, गर्मी बहुत है, शीतकारी भी करना है। लेकिन प्रश्न काल का भी समय हो गया है। आपने तो प्रश्न पूछे ही है। देश के भी लाखों करोड़ों लोगों के मन में जो प्रश्न उठते रहते हैं, उनके वो अपनी वीडियोज भेजते रहते हैं, उनको भी सम्मिलित करेंगे। और बाह्य प्राणायाम में कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी 3 बंद के साथ। श्रुतिका के सवाल के साथ ही हमारे सवालों के सिलसिले को हम यहीं रोक लेते हैं। हालांकि सवालों का सिलसिला कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। बहरहाल अब दर्शकों के सवाल शामिल करते हैं और पहला सवाल स्वामी जी सरला कौशिक का है। मेरे सर में बहुत सालों से एक गांठ है उल्टी साइड में, और वो टाइट है, वो मुझे कोई तकलीफ नहीं दे रही, लेकिन अब 3-4 और छोटी सर में ही कैसी भी हो मेरे भाई हुसैन जी, इसका कारण क्या है और निवारण क्या है? हाँ, सिस्टोग्रिड, हाँ, कारण है फैट सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। यदि आप भस्त्री का 5 मिनट, कपाल भाती 10-15 मिनट, और गांठ होने पर तो आधा घंटे 1 घंटे तक करवा देते हैं, और अनुलोम विलोम भी 15-20 मिनट से लेके आधा घंटा। मैं कह रहा था सिस्टोग्रिड, और कैंसरस हो तो सिस्टोग्रिड डायमंड, काचना गुग्गुल, वृद्धिवादी कवटी, गर्म पानी का सेवन, थोड़े दिन घी बंद कर देना। डायबिटीज़ में सभी डेयरी प्रोडक्ट्स, और गांठ में कोलाइटिस में घी बंद करा देते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल फैट आदि ज़्यादा बढ़ जाता है तो घी, तेल, फिर ये मीठा, इससे भी लाइपोजेनेसिस बहुत अधिक होता है। हमें लाइपोलाइसिस को बढ़ाना है। तो मैं देखा होगा जब ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती है तो घी, तेल, मीठा, नमक ये सब बंद कर देते हैं। तो आपकी गांठ पूरी अच्छी हो जाएगी। बस पथ्य का ध्यान रखना, औषध पूरी करना, और प्राणायाम नियमित रूप से करना। अगला प्रश्न आप जी जी स्वामी जी, अगला प्रश्न स्नेहा का है। मेरी मम्मी
उनको थायराइड है और उनके सीने में जलन रहती है, कुछ अटका सा रहता है। कृपया कुछ समाधान बताएं। हाँ, थायराइड के लिए एक तो कपालभाति, और देखो ये ऐसे ही दोनों हाथों में दोनों पैरों में पॉइंट दबाना, सिंहासन, उज्जाई, सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन और ये ग्रीवासन साधन। थायरोग्रिड धनिए के पानी के साथ, यह त्रिकुटा 50 ग्राम, बहेड़ा 20 ग्राम, प्रवाल पिछलिया गोदंती उसमें 5 से 10 ग्राम मिलाकर के सहज से चाट लेते हैं, और हल्दी, एलोवेरा और अमरूद के पत्तों के रस उसका गरारा कर लेते हैं। बहुत जल्दी थायराइड 100% हेल्दी हो जाता है, और थायराइड की दवाओं से भी मुक्त हो जाते हैं। जो सीने में जलन होती है, एसिडिटी के कण से अभिपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम मिला करके ले ले, अथवा बीट ग्रास एलोवेरा ले ले। एक बहुत सारे उपाय हमने पित्तहर के बताए हुए, उनका प्रयोग कर ले, आज भी बताए थे। अगला और सवाल ले लेंगे। स्वामी जी, अब हम सवाल भी यहीं रोक रहे हैं दर्शकों के, और अब हम योग चैलेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने जो योग चैलेंज दिया था उसके लिए बहुत सारे वीडियोस हम तक पहुंचे हैं, उनमें से कुछ खास वीडियोस आपको दिखाते हैं। हैदराबाद, कानपुर, तमाम राज्यों से, जमशेदपुर, दिल्ली से भी है। और जो सबसे बेस्ट वीडियो है स्वामी जी, जो विजेता है उनका वीडियो आपको दिखाते हैं। ये है आकाश कुमार, गिरिनगर, पुणे से। ये है आज के विजेता, छोटू उस्ताद। क्या बात है, आकाश ने जबरदस्त अभ्यास किया है, और ये उत्साह पूरे देश का देखते ही बन रहा है, बच्चों से लेकर के बड़ों तक। तो आज ये बच्चों के वीडियो इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएंगे, इससे 50+ वालों के वीडियोस एक्सेप्ट किए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़िए, और बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़िए, और ऐसे खींच करके इसको कान के पास ले आइए। इसका नाम है आकर्ण धनुष टंकार आसन, और सीधे बैठिए। तो मुझे लगता है दाएं और बाएं तरफ से ऐसे लोग करके भेजेंगे तो ये 50+ वालों में से विजेता कल घोषित करेंगे, तो उनको पुरस्कार भी देंगे, उपहार भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है, बाहर आ रही है, उसको देखेंगे। तो हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं लगातार आपकी स्क्रीन पर, लेकिन स्वामी जी ने कैपिंग लगा दी कि 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये अभ्यास करके और उसका वीडियो बनाकर हम तक पहुंचाना है। उसमें से जो बेहतरीन वीडियो होगा, बेस्ट होगा, उसको विजेता घोषित किया जाएगा। स्वामी जी, अब हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें, कल क्या खास होने वाला है। गर्मियों में आपको क्यों आ रहा है दूसरों से ज्यादा पसीना? झुलसाते मौसम में किस बीमारी ने किया हमला? देखिए इंडिया टीवी, वक्त आप पहले से जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा पसीना आता है, उसकी वजह भी कल स्वामी जी बताएंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। शुक्रिया स्वामी जी।